बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो है टिक्का बोटी रेसिपीज़, मटन टिक्का बोटी रेसिपीज़। मैं आपको बताऊँगी दो मुख्तलिफ तरीक़ों से टिक्का बोटी बनाने का तरीका। इसमें मैं कुछ आपसे टिप भी शेयर करूँगी ताकि आपको रेसिपी बनाने में मुश्किल पेश ना आए। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आप लोगों का मेरे लिए इनाम होगा, और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी किसी वीडियो से महरूम ना रह सकें। अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं मिलकर अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए मटन की छोटी और दरमियाने साइज़ की बोटियाँ जो हैं वो बग़ैर हड्डी के काट लें। छोटी बोटियाँ जो हैं वो बग़ैर हड्डी के लेने के बाद इनको अच्छी तरह साफ़ करके एक साइड पर रख दें। अब 10 से 12 जुवे लहसुन, अदरक 2 इंच के टुकड़े और हरी मिर्च 3 अदद, इनका पेस्ट बना लें। और फिर एक बाउल लें और इसमें 1 कप दही शामिल करें। दही डालने के बाद अब इसमें पेस्ट जो हमने चीज़ों का बना के रखा हुआ था वो इसमें शामिल करें। पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम इसमें नमक 1 चम्मच या ज़ायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरख मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच डालते हैं। हल्दी पीसी हुई आधा चम्मच डालते हैं, और साथ में ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच और काली मिर्च जो है आधा चम्मच पीसी हुई डालने के बाद अब हम इसमें खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल करते हैं। अब इसमें 1 चम्मच बड़े साइज़ का टिक्का बोटी मसाला शामिल करें। टिक्का बोटी मसाला डालने के बाद अब इसमें 1/4 चम्मच जायफल और जवात्री जो है वो 1/4 चम्मच शामिल करें, और इन सब मसाला जात को दही में खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को दही में खूब अच्छी तरह यकजां करें। अब इसमें हम बोटी जो है वो शामिल करते हैं और इसको पेस्ट में दही में खूब अच्छी तरह जो है वो मिक्स करते हैं ताकि दही और मसाला जो है वो बोटियों में खूब अच्छी तरह लग जाए और उसमें रच बस जाए। दही को और बोटियों को दही में डुबोने के बाद अब इसका ढक्कन बंद करके या ढाँप कर 7 से 8 घंटे के लिए इसे रख दें ताकि ये ज़ायकेदार हो जाए। अब हम दोबारा इसका ढक्कन ओपन करते हैं। देखें अब मसाला जो है वो काफ़ी हद तक बोटियों के अंदर जो है वो रच चुका है। अब इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इनको ऊपर नीचे खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब लकड़ी की एक स्टिक लें। स्टिक जो है वो नोकदार होनी चाहिए और इसमें एक एक करके बोटी को जो है वो परोते जाएं। अब एक स्टिक पर हम तकरीबन 4 से 5 बोटियाँ जो हैं वो इसमें परोएंगे। देखें एक एक करके इसे कुछ कुछ फासले पर बोटियों को जो है वो परोते जाएं। इस तरह बोटियाँ जो हैं वो परो लें। इसी तरह सारे पीस जो हैं वो परो कर एक साइड पर रख दें। अब चूल्हा गरम करें और इसमें 2 चम्मच घी डालें और घी को खूब अच्छी तरह गरम करें। घी को फैलाकर पैन के चारों साइड पर लिपटा लें। अब बोटियाँ जो हमने परो कर रखी हुई हैं वो एक एक करके इसके अंदर डालते जाएं और चूल्हे का शोला जो है वो बिल्कुल धीमा कर दें। इनको बिल्कुल धीमी आंच पर पकने दें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनको हरकत दें और फिर इसका ढक्कन जो है बंद करके इनको इतना पकाएं कि ये मसाला जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाने के बाद अब इनके साइड चेंज करें। देखें ये नीचे से बिल्कुल ब्राउन हो चुकी हैं।
इसी तरह इनकी साइड चेंज करते जाएं ताकि ये चारों साइड से अच्छी तरह गाल जाएं और फ्राई हो जाएं। इसी तरह ढक्कन बंद करते जाएं और ओपन करते जाएं और इनकी साइड जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो चेंज करते जाएं। देखें आप बोटियां जो हैं वो काफ़ी हद तक पकने के करीब आ चुकी हैं और ब्राउन हो चुकी हैं। अब हमारी बोटी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। बोटी जो है चारों साइड से ब्राउन भी हो गई है और पक भी गई है और देखें ये काफ़ी हद तक ऑयल में जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब इनको एक एक करके निकाल लें। देखिए कितनी मज़ेदार और लजीज बोटियां लग रही हैं। इसी तरह इनको निकालने के बाद एक साइड पर रख दें और बाकिया पैन में 2 चम्मच और घी शामिल करें और इसमें जो बकिया बची हुई बोटियां और मसाला है वो इसमें डालें। आप इनको प्रोकर भी पका सकते हैं और इनको मसाला समेत भूनकर भी इनको अच्छी तरह टिक्का बोटी की रेसिपी तैयार कर सकते हैं। इनको सारे मसाले को और बोटियों को फ्राई पैन में डालने के बाद चम्मच के साथ हरकत दें और फिर इसे ढक्कन बंद करके तकरीबन 20 से 25 मिनट पकने दें और फिर ढक्कन ओपन करके चम्मच जो है वो चलाएं और फिर इसका ढक्कन दोबारा बंद कर दें और इनको मज़ीद 20 से 25 मिनट जो है तेज़ आंच पर पकाएं। देखें अब हमारे दही का पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह अपनी जगह से हरकत दें। अब चूल्हा जो है वो थोड़ा तेज़ करके इनको खूब अच्छी तरह भून लें। देखें अब टिक्का बोटी की जो रेसिपी है वो पकने के करीब आ चुकी है। अब इनका चूल्हा जो है वो धीमा करके मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं और देखें अब ये मसाला खुश्क हो चुका है और घी जो है वो भी काफ़ी हद तक अलग हो चुका है। अब हमारी टिक्का बोटी की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको एक डिश में निकाल लें और फिर इसको जावट के बाद पेश करें और मुझे इजाज़त दें। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।